हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ कि आप अपनी टोकन फीस पे मत करना अगर आपके पास इन सारे कारण हो, इन सारे रीजन हो तभी। आज के वीडियो में मैं तीन चार ऐसे रीजन आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। उस केस में आप अपनी टोकन फी पे मत करना, ठीक है। सबसे पहले बात कि यहाँ पे मैं आऊँ उससे पहले 4 दिन मिलते हैं टोकन फी पे करने के लिए आपको। उन 4 दिन में आपको टोकन फी पे करनी रहती है, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले डोंट वांट टू टेक एडमिशन। अब मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज मिली है उसमें आपको जाना ही नहीं है, उस केस में आपको टोकन फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या होगा कि उन 4 दिन में आपने टोकन फीस पे नहीं करी है तो फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाता है। नो नीड टू पे फी इफ यू नो नीड टू पे योर एडमिशन विल गेट कैंसिल। अपने आप से ही एडमिशन कैंसिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यू विल नेवर गेट दैट सीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की स्लाइड में, वो है पॉइंट नंबर 3। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाता है और इसके वजह से उसको यहाँ पे अच्छे से मैं गाइडेंस कर दूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पीडीपीयू में एक सीट अलॉट हुई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। अब उस टाइम पे आपने ऐसा सोचा कि मुझे हर साल 2.5 लाख जितनी फीस पे करनी होगी, सो 4 साल का 10 लाख तो यही हो गया, हॉस्टल का अलग से निकालना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसने क्या किया, उसने टोकन फी पे नहीं की। उसके बाद वो चला गया राउंड 2 में। अब राउंड 2 के पास फिर से उसका माइंड चेंज हो गया, उसको सबने समझाया कि पीडीपीयू इतनी अच्छी कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ले लीजिए, हम लोन लेके भी कुछ भी करके सारा का सारा अमाउंट पे कर देंगे। सो उस टाइम पे क्या होगा कि राउंड 1 स्टार्ट हो गया, आपने राउंड 1 के लिए टोकन फी पे नहीं की तो फिर आपको वो कॉलेज फिर से नहीं मिलेगी। सो इसलिए समझ विचार करके, अच्छे से सोच करके, 5-6 बार अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करके आपको ये वाला स्टेप लेना है कि आपको टोकन फी पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपने टोकन फी पे नहीं की होगी तो फिर आपको वो कॉलेज में वो सीट वापस किसी भी हाल में नहीं मिल सकती है, ठीक है। सो ये था आज का स्लाइड का, आज का वीडियो का पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि वांट टू कैंसिल योर एडमिशन। अब किसी भी काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि उन लोगों को कैंसिल प्रोसेस करवानी रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि उस स्टूडेंट को जेडबल का मेरिट आने वाला है 30 को, उसमें अच्छा मेरिट आ गया है तो फिर उसने उसको आईआईटी और एनआईटी, एसपी जैसी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस, सेम केस, नो नीड टू पे एडमिशन फी, विल एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिक कैंसल। तो कहना इतना ही चाहता हूँ कि इन केस में जिन लोगों को जे डबल में अच्छा मेरिट रैंक आया है वो लोग भी टोकन फी पे नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो ये केस था, केस नंबर 2। जिन लोगों को आईआईटी में मिलने के चांस है वो लोग भी टोकन फी पे नहीं करे तो चलेगा। गो टू योर एडमिशन फ्रॉम द कॉलेज। अब यहाँ पे एडमिशन होते हैं दो तरह से, फर्स्ट होता है एसीपीसी की साइड से और दूसरा होता है कॉलेज की साइड से। अब एसीपीसी में आपका कोई कॉलेज में एडमिशन अलॉट हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कॉलेज में से आपका जो एडमिशन है वो अलॉट हो गया, आपकी सीट मिल गई। सो इन दिस केस अगर आपकी सीट यहाँ पे मिल गई है कॉलेज की ओर से और एसीपीसी की ओर से भी मिली है, सो उस एसीपीसी में आप अपनी टोकन फी पे मत करना। तो फिर क्या रहेगा कि एसीपीसी का एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और कॉलेज का एडमिशन सिक्योर रहेगा। इस केस में आपको कॉलेज की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस फिल करनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तो मैं अपने आप से फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एसीपीसी में आपने कोई कॉलेज में फॉर्म फिल किया है, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दूसरी बात कि आपने यहाँ राजकोट में जो मारवाड़ी कॉलेज है उसमें भी फॉर्म फिल किया था, मारवाड़ी कॉलेज में जाके फिजिकल फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे मारवाड़ी में आपको सीट अलॉट हो गई और एज वेल एज एलडी में भी आपकी सीट अलॉट हो गई है। सो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मारवाड़ी में जाना है उसको यहाँ पे एसीपीसी की टोकन फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसको मारवाड़ी में जो भी प्रोसीजर है आगे की टोकन फी बनने का, आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना रहेगा। इस केस में एसीपीसी में वो फी नहीं भरे, टोकन फी नहीं भरे तो फिर चलेगा, ठीक है। आई होप अब मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ ये वाला केस, ठीक है। यू गॉट एडमिशन डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज। एमक्यू का मतलब होता है मैनेजमेंट कोटा में से भी अगर आपका एडमिशन हो गया तो फिर आपको एडमिशन एसीपीसी में कुछ भी देने की जरूरत नहीं, ठीक है।
दूसरी बात की आउटसाइड गुजरात कॉलेज, इफ योर एडमिशन इज फाइनल इग्नोर द एसीपीसी प्रोसेस। सेम मैंने यहाँ पे जैसे ये केस आपको समझाया, उसी तरह से आउटसाइड गुजरात कॉलेज यानी कि गुजरात की बाहर की जो कोई भी कॉलेज है। अब मान लीजिए कि बेंगलोर में काफी अच्छी कॉलेज है, वीआईटी का ही एग्जांपल लेते हैं, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफी अच्छी है, काफी अच्छा नाम है इसका, ठीक है। अब वीआईटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिर आप एसीपीसी की प्रोसेस वहां पे ही स्टॉप कर सकते हो, आपको उस पर बिल्कुल भी अब आगे फोकस नहीं करना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका वीआईटी में एडमिशन हो गया तो सारी की सारी प्रोसेस एज अ वीआईटी में जो भी प्रोसेस फॉलो होती है वो फॉलो करनी रहेगी, एसीपीसी की कोई भी प्रोसेस इस टाइम पे फॉलो करनी रहती नहीं है, ठीक है। सो ये था गोट एडमिशन फ्रॉम कॉलेज और आउटसाइड कॉलेज। इसी केस में आप एडमिशन टोकन फी नहीं भरोगे तो चलेगा, ठीक है। और अदर केस में क्या है कि इफ यू आर हैप्पी विद कॉलेज देन पे द फी, अगर आपको कॉलेज मिली है उसमें जाना है तो फिर आप पे कर दीजिए, ठीक है। इन सेकेंड राउंड इट विल ऑटोमेटिक, ये तो हर एक वीडियो में समझा दिया है कि फर्स्ट में से वो सेकेंड में चली जाएगी, अगर आपने फर्स्ट राउंड में टोकन फी पे कर दी है और सेकेंड राउंड में अच्छी कॉलेज मिली तो इट विल ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 केस मैंने लिए। तो सबसे पहली बात कि आपको अपना एडमिशन कैंसिल कर, इसमें एडमिशन लेना ही नहीं है तो। दूसरा केस था कि राउंड 2 में आपका एडमिशन कैंसिल करवाना और राउंड 1 में भी आपका एडमिशन कैंसिल करवाना तो। तीसरी बात की थी कि आपको डायरेक्टली कॉलेज से एडमिशन मिल गया तो। और चौथी बात ये अदर केस थी, ठीक है। सो आई होप मैंने जितना भी समझाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video, if you have any doubt then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.